और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सलमान अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान, जिस हिसाब से दिग्विजय की यात्रा, क्या लगता है कि पिछली बार उन्होंने जब यात्रा की थी तब विधानसभा के चुनाव भी जीते थे, क्या लगता है ये यात्रा उन्हें जीत दिलाएगी? सलमान। जी बिल्कुल। देखिए, सहारनपुर विधानसभा में कल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की यात्रा का चौथा दिन है, यानी कि राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में 3 दिनों से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यात्रा कर रहे हैं। नलखेड़ा से बांग्लामुखी के मंदिर में पूजा अर्चना करी यात्रा की शुरुआत की गई थी। यात्रा को भारी समर्थन भी मिल रहा है और दिग्विजय सिंह वैसे यात्रा करने में काफी माहिर है। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा भी की थी और उसके बाद अब वो अपने ही संसदीय क्षेत्र में जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ भी यात्रा के माध्यम से जीत का मंत्र जनता को दे रहे हैं। 3 दिनों से लगातार यात्रा चल रही है जिसमें काफी जनता का समर्थन मिल रहा है। दिग्विजय सिंह लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं, मजदूरों से मुलाकात कर रहे हैं और यात्रा का जो नाम दिया गया है वादा न्याय यात्रा, तो उस भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है मोदी के द्वारा जो जनता से किए गए वादे उनको लेकर जो है दिग्विजय सिंह जनता के बीच पहुंच रहे हैं। बोला कि मोदी ने आपके साथ वादा खिलाफी की है, इन सारी चीजों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं, महिलाओं को 3,000 रुपए की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जो है राजगढ़ जिले में बिल्कुल सलमान, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सलमान, ये देखने वाली बात होगी कि ये यात्रा कितनी फायदेमंद दिग्विजय के लिए साबित होती है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय, सलमान, तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और प्रत्याशी शंकर लालवानी भी वार्ड स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं और क्या है उनकी आगे की रणनीति, इस पर हमारे इंदौर ब्यूरो चीफ अभिषेक ठाकुर ने उनसे खास बातचीत की। आइए देखते हैं। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन चालू हो चुका है और सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम मेरे साथ है इंदौर लोकसभा सीट से प्रत्याशी शंकर लालवानी जी। शंकर भाई, लगातार आप सभाएं कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, किस तरह रूप से किस मुद्दों पर इस बार भाजपा चुनाव? देखिए, हम अपने संगठन की रचना के अनुरूप वार्डों का सम्मेलन हो रहा है और इन वार्डों के सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किए, हमारी प्रदेश सरकार ने जो काम किया, हमारी डबल इंजन की सरकार ने, नगर निगम ने, आईडीए ने जो काम किए, हम कार्यकर्ताओं के बीच में के माध्यम से जनता के बीच में जाएं, उसको लेकर वार्ड के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व देश में बहुत सारे विकास के कार्य हुए, हमारे शहर में विकास के कार्य हुए, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और उन्होंने जो लक्ष्य तय किया है कि हम यहाँ से पहले से ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वो तैयार है। मोदी सरकार ने देशवासियों को राम मंदिर की सौगात दी है, धारा 370 अनुच्छेद का संशोधन किया है, सीएए भी लागू हो चुका है। क्या लगता है कितना फायदा मिलेगा इसका? देखिए, धारा 370 वर्षों से हम मांग कर रहे थे और जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, ये नारा हम बचपन से देते आ रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद बहुत ही लोगों में उत्साह है और यही नहीं, जो विकास के काम हुए हैं, तो विकास के कामों को लेकर भी लोगों में उत्साह है। निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। विपक्ष महंगाई को भी एक मुद्दा बना रही है, उसको लेकर भी क्या कहते हैं? महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष भ्रम फैला रहा है। मैं अगर बात करूं इंदौर की, तो इंदौर में जो औसत पर कैपिटा इनकम है वो पहले से बढ़ी है। आज हम प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। हम हर क्षेत्र में हमने विकास किया है और रोजगार के साधन भी बढ़ाए हैं। इस बार कितने मतों से जीत का दावा करते हैं? पहले से ज़्यादा मतों से जीतेंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे। आखिरी सवाल है, कांग्रेस ने आपके सामने प्रत्याशी उतारने में काफ़ी समय लगाया, क्या लगता है आपको उनको कोई विकल्प नहीं मिल रहा था? बिल्कुल, वो लंबे समय से ढूंढ रहे थे प्रत्याशी। लालवानी जी, जो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विकास ही मुद्दा है और जो कि जिस तरह से हमेशा बीजेपी सरकार विकास के मुद्दों पर बात करते हैं, इस बार भी शंकर लालवानी जी ने वही जवाब दिया है। कैमरामैन प्रिंस भाटी के साथ अभिषेक ठाकुर, इंदौर। और लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता अशोक मीणा ने शाहजहांपुर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जयंत सिंह सिकरवार से खास बातचीत की। इस दौरान जयंत सिंह ने कहा कि हमें विधानसभा चुनाव से काफी कुछ सीखने को मिला है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। वो पार्टी छोड़कर चले गए। जो काम वो कांग्रेस में रहकर करते थे वो वही काम आज बीजेपी में करेंगे।
आज मेरे साथ में है युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष शाजापुर से जयंत सिंह सिकरवार। जयंत सिंह सिकरवार जी से हम जानना चाहेंगे लोकसभा जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है शाजापुर जिले के अंदर, और किस प्रकार से लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई गई है और कैसे लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। सर बताएं किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं। मैं भैया आपको बताना चाहूँगा, पहले तो पूर्णतः रूप से कांग्रेस इस बार तैयार है। उसका कारण है कि जिस तरीके से 2023 में हमें विधानसभा में शिकस्त मिली है वो हमारे लिए एक सबक था। तो कहीं ना कहीं हम पूर्णतः रूप से पूरी मुस्तैदी के साथ धरातल पे काम चालू कर चुके हैं। हमारा काम चल रहा है और निश्चित ही तौर पे इस बार मध्य प्रदेश से बहुत अच्छे आंकड़े दिल्ली जाएंगे। जैसा कि विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि भीतरघात बहुत हुई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भीतरघात करके कांग्रेस को चुनाव हराने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, तो इस बार क्या लग रहा है आपको? उसका भी एक स्पष्ट जवाब है मेरे पास। भीतरघात जिन लोगों ने किया आज वो पार्टी के साथ नहीं है, पार्टी से निकाल दिए गए हैं। निकालने के बाद अब उन्हें जाना पड़ा बीजेपी में है। जो उनका कार्य कांग्रेस में करते थे वो बीजेपी में करेंगे जाके। अभी बीजेपी कह रही है कि इस बार 29 मध्य प्रदेश से बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस कितनी सीट जीत रही है? मेरा तो मानना भी स्पष्ट है कि 29 सीटें हमारे प्रदेश में हैं और नाना करके हम लोग 24 सीट तो जीत के आएंगे। जी, तो जैसा कि अभी जयंत सिकरवार जी ने बताया कि हम मध्य प्रदेश में लगभग 24 सीट जीत रहे हैं और जो भीतरघाती थे वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बार फ़ायदा होने वाला है लोकसभा चुनाव में। अब देखना यह होगा कि 13 मई को जब रिजल्ट वोटिंग होगी तब पता चल पाएगा कि किस तरह से कांग्रेस के पक्ष में चुनाव रहा है। अशोक मीणा, TV27, शुजालपुर। और खबर रीवा से है, जहां पर निवर्तमान सांसद जनार्दन मिश्र ने डिप्टी सीएम के साथ कलेक्टर पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि 2024 के लोकसभा चुनाव में रीवा से जीतने वाले निवर्तमान सांसद जनार्दन मिश्र ने आज 2 अप्रैल को संसदीय चुनाव के वास्ते मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया है और उन्होंने कहा कि उन्हें रीवा की जनता पर पूरा भरोसा है कि वो सच्चाई का साथ देंगे। रीवा की जनता से उनका रिश्ता राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के साथ सांसद जनार्दन मिश्र नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे तो उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक गिरीश गौतम, मऊगंज विधायक और गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह और तमाम नेता मौजूद रहे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, आज जनार्दन मिश्रा ने नामांकन दाखिल कर दिया, कहते हैं कि उनका यहाँ से पारिवारिक रिश्ता है, कितना फायदा एक बार फिर से मिलेगा? विजय जी, आर्या जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज डॉक्टर मोहन यादव की जनसभा के बाद निवर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा जी ने डिप्टी सीएम के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। वो जनता के रैली के साथ साथ वो नामांकन दाखिल किए। आज दिन मंगलवार था, 2 अप्रैल के दिन संसदीय चुनाव के वास्ते वो अपना नामांकन पत्र दाखिल किए और जनता से ये उन्हें अपील भी की है और उन्हें कहा भी है कि जनता से मेरा पुराना नाता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं मेरा बल्कि पारिवारिक रिश्ता है। और वो कई बार ऐसे मतलब वो राजनीतिक के बजाय कई धार्मिक स्थल में उनका देखने को आता है, कई बार वीडियो भी वायरल होते हैं सांसद जी का कि वो यहाँ सफाई कर रहे हैं, इस मंदिर में ये करवा रहे हैं, वो मंदिर में। तो कई उनका कहने का मतलब ये था कि जनता से हमारा जो नाता है वो दिल से है और इस बार जनता मुझे पूर्ण विश्वास है कि आशीर्वाद देगी। अब देखना होगा कि क्या नतीजे आते हैं, वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल विजय, लेकिन जिस हिसाब से नामांकन दाखिल किया गया, भीड़ भारी संख्या में थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक बार रीवा की जनता फिर से जनार्दन मिश्रा पर विश्वास जता पाएगी या फिर इस बार कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा? कहीं ना कहीं अभी जनता की रुख जो है वो तो डायरेक्ट मोदी सरकार से है। वो मोदी की गारंटी को लेके जनता का कहीं ना कहीं कहना ये है कि हम ये सरकार हम मतलब अपने मुखिया जो है प्रधानमंत्री वो मोदी को बना रहे हैं, इनके आधार पे हम वोट
डालेंगे। अब देखना होगा कि जनता कितना इनको आशीर्वाद देती है। और अभी कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि इस बार जनता का जो है ना वही बार बार प्रत्याशी के रूप में, तो कहीं ना कहीं जनता अभी कुछ रुख बदलने की भी चल रही है। अब देखना होगा, ये नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किसको क्या आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विजय तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और मध्य प्रदेश के बैतूल में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक सिरफुरे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया है। हालांकि प्रेमिका की जान बच गई है और वो गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना बैतूल के हमलापुर इलाके की है, जहां बीती रात एक सिरफुरे आशिक ने अपनी प्रेमिका को उसके घर में जाकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के समय लड़की की मां घर पर मौजूद थी, जिसने घर के बाहर रखे टांके के पानी से लड़की की आग बुझाई और जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़िता की मां ने बताया कि आर्यन मालवीय नामक युवक उसकी लड़की से जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था। वो शराब पीता था, इसलिए लड़की ने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया था और इस बात से नाराज होकर प्रेमी सुबह प्रेमिका के घर पहुंचा था और प्रेमिका से विवाद किया था। प्रेमिका ने इसकी शिकायत गंज थाने में की थी, लेकिन दोनों के बीच थाने में समझौता हो गया था। सन के प्रेमी आर्यन मालवीय देर रात प्रेमिका के घर पेट्रोल लेकर पहुंचा और पहले प्रेमिका के घर पर पेट्रोल डाला, जिसकी भनक प्रेमिका और उसकी मां को लगी तो दोनों ही घर से बाहर निकल गए। बाहर प्रेमी ने प्रेमिका पर पेट्रोल डालकर लाइटर से आग लगा दी। घटना केस में प्रेमिका बुरी तरीके से घायल हो गई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। क्या काम करती हो आप? सर मैं पंप पे जॉब करती हूँ। अच्छा, कितने सालों से कर रही हो? मैं 4 सालों से कर रही हूँ। अच्छा, ये लड़का कौन है? ये लड़का बॉयफ्रेंड था मेरा, पर उससे बात नहीं हो रही थी सर मेरी 1-1.5 महीने से। कोई रिश्ता नहीं था हमारा, हम लोग शादी करने वाले थे तो रिलेशनशिप में रह रहे थे। फिर मैंने कंप्लेंट भी दर्ज करवाई उसकी थाने में, तो उसे समझाया, उसने काफ़ी माफ़ी मांगी और कहता है ठीक है मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगा। 1-2 दिन पहले आया तो चाकू लेके आया था और मेरे ऊपर चाकू तान दिया और कहता है कि तुझे मार डालूंगा, मुझसे बात कर, मेरे साथ रहे, मुझसे शादी कर। नहीं तो मैं उस दिन तो बहुत डर गई थी, लेकिन मैंने उसे जैसे तैसे समझा के कल थाने तक ले आई। फिर सर ने उसको बिठाला तो बहुत रो रहा था, बहुत माफ़ी मांगी उसने। कहता है कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे छुड़वा लो यहाँ से। तो मैंने सर लोगों से कहा, उन्होंने सर ठीक है छोड़ दीजिए इसे, वो अपनी लाइफ में खुश रहेगा, वो मुझे तंग अब नहीं करेगा। उसके बाद में मम्मी और हम लोग घर चले गए और फिर वो आया, उसने पेट्रोल लिया, गेट पे डाला, सामने के गेट पे। तो मम्मी और हम लोग सोए थे तो हमें सेंट आई। हमने बोला पेट्रोल की सेंट कहाँ से आई, और वो जाके घर के पीछे अंधेरे में छुप गया। थोड़ी सी जगह थी जहाँ लाइट भी नहीं था, तो समझ नहीं पाया कि वो छुपा है। समय रायसेन में गेहूं की खड़ी फसल पर भीषण आग लगी। आग लगते ही फसल धू धू कर जलने लगी। जानकारी के मुताबिक 9 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियों ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने गांव को जंगली हाथियों के खतरे से अब मुक्त कर दिया है। बता दें कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पतौर रेंज से सोलर पावर फेंसिंग कर दी गई है और इस फेंसिंग के हो जाने के बाद जंगली हाथी गांव के अंदर नहीं घुस पाएंगे। साथ ही सोलर एनर्जी से उत्पन्न करंट इस फेंसिंग में दौड़ता रहेगा, जिससे हाथियों के अलावा भी दूसरे जानवरों से गांव को सुरक्षा मिलती रहेगी। अन्य हिंसक जीवों से भी और अन्य फसल नुकसान पहुंचाने वाले वन्य प्राणियों से भी उनको निजात मिलेगी। कि नीचे जो उसमें 3 तार हमने फेंस के लगाए हैं, सबसे नीचे वाले तार से सुअर और छोटे जो भी ऐसे खास करके सुअर ही जो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता है। दूसरा जो बीच वाला तार है उससे हमारे चीतल, सांबर और नीलगाय वगैरह ये इनको झटका लगेगा तो ये भी उस तरफ नहीं जाए।
ब्योहारी के आखेटपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जिला स्वास्थ्य समिति ने निःशुल्क डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया और ये कैंप राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत किया गया, जिसमें तंबाकू से होने वाली बीमारियों से लोगों को जागरूक किया गया। डेंटल सर्जन डॉक्टर अमरदीप पटेल ने सैकड़ों ग्रामीणों का डेंटल चेकअप किया। उन्होंने कहा कि अगर हमें जिंदगी में खुश रहना है तो तंबाकू के उत्पादों से दूर रहना होगा। ये जो कैंप है ये राष्ट्रीय मुफ्त स्वास्थ्य दिवस जो 20 मार्च को होता है उसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम 10 अप्रैल तक चल रहा है और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, अस्पतालों में, आंगनबाड़ी और स्कूल सभी जगह जाकर हमें कैंप करना होता है। ओरल हेल्थ चेकअप कैंप है ये और उसी तत्वाधान में आज हम यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। आज आखेटपुर PHC में हम आए हुए हैं और यहाँ पर यदि पर्याप्त नहीं हुए तो यहाँ पर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर और यहाँ के स्कूल है, आंगनबाड़ी है, वहाँ भी जाकर इसकी स्क्रीनिंग करेंगे। और ग्वालियर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने होटल में कॉल सेंटर खोलकर विदेश में रहने वाले नागरिकों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने एक महिला सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी विदेशी नागरिकों से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का फर्जी एजेंट बनकर ठगी करते थे। पुलिस ने होटल से मोबाइल, लैपटॉप सहित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए हैं। तो आपको बता दें कि पुलिस ने होटल के अंदर कॉल सेंटर चल रहा था जिस पर छापेमारी की है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया, महिला सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि ये सभी आरोपी विदेशी लोगों से ठगी करते थे और ठगी के मामले में इन 7 लोगों को, महिला सहित 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये विदेशी नागरिकों को ठगने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट का स्टाफ बताकर विदेशी लोगों से ठगी की जा रही थी और इस कॉल सेंटर में पुलिस ने छापेमारी की और महिला सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को जमानत मिली है। दरअसल शराब घोटाले मामले में संजय सिंह जेल में बंद है और अब सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिल गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे, सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है और आपको बताते चले कि शराब घोटाले मामले में संजय सिंह जेल में बंद है, लेकिन अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। आयुषी, बड़ी खबर सामने आ रही है कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है, क्या कुछ कहना है, क्या जानकारी मिल पा रही है आयुषी? तो आपको बता दें कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिली है। यह आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई, जहां पर तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। तो इस कड़ी में अब संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और शराब घोटाले मामले को लेकर कुछ दिन पहले संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था और फिर उन्हें जेल में बंद किया गया था, लेकिन लगातार उनके तरफ से जमानत याचिका दायर की जा रही थी और अब इस मामले पर संजय सिंह को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है और संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। तो ये बड़ी राहत की खबर संजय सिंह के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और इस कड़ी में संजय सिंह को और आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत दे दी गई है और ये बड़ी राहत संजय सिंह के साथ साथ तमाम उन नेताओं के, आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और आतिशी के साथ साथ भारद्वाज ने भी कई आरोप बीजेपी पर लगाए। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी और राहत की खबर ये आई है कि संजय सिंह को, जो आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, उनको जमानत मिल गई है। ये बड़ी राहत की खबर पूरे पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए भी है, क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनाव भी है और ऐसे में
संजय सिंह को राहत मिलना बड़ी खबर मानी जा रही है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।